मिश्रा जी ने मिश्रा जी को कूटा और कौन मिश्रा जी भारी पड़े आपने देखा? तो जो दूसरा मिश्रा चोट खाया बेचारा, वो तो ऐसे बातचीत कर रहा था, इसी के लोगों ने लाठी डंडा चलाया, उसका सर फट गया। उसका सर फटा तो उसका जो ब्लड गिर रहा था उसको लपेट लिया और लपेट करके कि मुझे मार दिया, हाय मैं मर गया। तो उसके पहले तो कह रहा था कहाँ को कर्मी सेना, करणी सेना, फलाना सेना कर रहा था, चिल्ला रहा था। अभी तो करणी सेना पहुंची नहीं थी, वो तो करणी माता का भक्त पहुंचा था। ब्लड लगा था उसको, वो 3 दिन तक उसी अस्पताल में पड़ा रहा, कपड़ा तक चेंज नहीं किया कि उसी कपड़े पे वो जेल भी गया। करणी सेना वालों को जिंदा जला दूंगा। तो उनके पास भी जा रहा हूँ कि बेटा मैं आया हूँ चौराहे पे, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आ रघुवंशी आ गया, जरा जिंदा जला, देखे तेरे अंदर कितनी क्षमता है। अभी बीसी का कान खड़ा नहीं, बीसी का कान भी खड़ा होगा और बीसी कान पकड़ करके आएंगे। अभी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी जी हैं, करणी सेना से हैं, और आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस में एक बच्ची के साथ न्याय हो रहा है। तो आज यहाँ पर साथ में बैठे, समय समय पर लगातार बीएचयू में जो है सब बच्चों का शोषण होता है, छात्रों का शोषण होता रहता है, लेकिन ये इतिहास पुरानी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीएचयू में बहुत पहले ऐसा तो नहीं होता था लेकिन बहुत कम होता था। लेकिन आज के डेट में 1 दशक से बीएचयू के अंदर बीएचयू का जो प्रशासन है वो बिल्कुल अत्याचार कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, अपने मनमानी मर्जी से जो इच्छा वो कर रहा है। टेंडर अपने हिसाब से निकालता है, टेंडर के फॉर्म अपने हिसाब से करता है, सब कुछ करता है। आज जो बच्चों के साथ अत्याचार भेदभाव हो रहा है, जैसे कि अभी एक बच्चा सीएम था, अभी बहन अर्चिता बैठी हुई है। अर्चिता आकर के ये बिटिया जो है बलिया की शायद रहने वाली है, वहाँ से 15 दिन से परेशान थी। 15 दिन के बाद अब उसको लगा कि यहाँ पे आई, बातचीत हुआ, लगा उसको कि मेरा अब नहीं होगा, तब इसने जाकर के अकेले एक घर की बच्ची आकर के यहाँ पे अकेले बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर बीएचयू प्रशासन जो अधिकारी हैं, उनके भी घर में बेटियां होंगी, उनके भी घर में बहनें होंगी, उनके भी घर में बच्चे होंगे, उनको समझना चाहिए कि एक बेटी आज के डेट में आकर के यहाँ पे अगर बैठी है तो वो भी किसी से भीख नहीं मांग रही है, वो अपने हक और अधिकार की बात करिए, जो उसका नियमानुसार जो उसका जो अपना हक है उसके लिए वो बात कर रही है, वो अपना हक मांग रही है। लेकिन फिर भी ये डीन, ये बीसी बार बार बच्ची को घुमा फिरा करके ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन करणी सेना यहाँ पे आई है और संगठन यहाँ पे आएंगे, और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि बीएचयू प्रशासन, बीसी साहब कान खोल करके सुन लीजिए, इस बच्ची के साथ आप भेदभाव नहीं कर पाओगे। और दूसरा जो पता चल रहा है कि आप इस बच्ची की जगह किसी और अपने चहेते का एडमिशन करना चाहते हो, वो भी नहीं होने दिया जाएगा। आपको नियमानुसार, अगर आप इस बच्ची को बता रहे हो तो नियमानुसार अब की बार आप लोग को सिखा देंगे, ये कहना चाहते हैं। समय समय पे डॉक्टर के कुछ छात्र और तमाम छात्र जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट के छात्र होते हैं, वो वीसी आवास के ठीक सामने ही बैठ जाते हैं। जैसे पूर्व में आप शिवम सोनकर को आपने देखा ही होगा। तो ऐसे में जब यूनिवर्सिटी के ही लोग जो है, टीचर या प्रोफेसर ही अपने ही सीनियर की बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में छात्र कहाँ, फिर वो तो धूप में बैठा ही रहेगा। छात्र हो सकती है ना भैया, छात्र हो सकती है, जब वो अपने पे आ जाता है ना, तो ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई कुछ करता नहीं है। छात्र में वो शक्ति होती है। छात्र शक्ति से बड़ा कोई शक्ति ही नहीं है। अगर वो ठान ले ना तो पृथ्वी को पलट सकता है, वो छात्र शक्ति होता है। आज ये बहन बैठी है ना, ये खुद एक शक्ति स्वरूपा है, ये बहन है, नारी है, ये हम लोग पैर छूते हैं, शक्ति स्वरूपा है ये बैठी है। आप कल्पना करिए ना कि ये बीएचयू कैंपस के अंदर बैठी है, इसके निर्णय को, इसने जो निर्णय लिया इस पर गर्व महसूस करिए आप भी। और जब ये जब यहाँ बैठी हुई है तो उसके लाखों भाई हैं, और लाखों भाई यहाँ पे बैठेंगे, और ये इनका जो नियमानुसार करने का जो तरीका है ना, इनका तरीका आपकी बार हम लोग सिखा देंगे। मैंने 3 बार बीसी को फ़ोन किया, बीसी ने 3 बार फ़ोन नहीं उठाया है। अगर बीसी साहब को लगता है कि उनके अगर फ़ोन आ जाता है 10-20 मिनट में आ जाता है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं फ़ोन आता है तो बीसी साहब को फ़ोन करना पड़ेगा। बीसी साहब घुटने पे चल के आएंगे और कहेंगे कि भैया बिटिया का एडमिशन करो। मैं आपको आश्वासन अपने तरफ से दे दूं, वो नहीं फ़ोन आएगा और बिटिया ऐसे ही बैठी रहेगी, क्योंकि ये बीते इतिहास रहा है बीएचयू काशी विश्वविद्यालय का। एक और इतिहास रहा है बीएचयू में जो है, वंशवाद को लेकर मतलब नौकरी दी जाती है, मतलब यहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के बच्चों को मतलब नौकरी पर रखा जाता है, काशी वासियों के लिए नहीं रखा जाता है। देखिए, वंशवाद का परंपरा बहुत पुराना है, और आज भी वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद ये चल रहा है। अब एक बात बताता हूँ, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, ये 10% रिजर्वेशन सवर्णों को मिला ना, 10% रिजर्वेशन सवर्णों को मिला। अब इसमें देखो क्या विसंगतियाँ हैं। अब अगर जिसको रिजर्वेशन 27% बीपी सिंह ने दिया था, मंडल कमीशन लागू किया, बीपी सिंह ने 27% रिजर्वेशन दिया, पहली बार उन्होंने दिया, किसी ने नहीं दिया, उन्होंने पहली बार दिया। जब दिया, रिजर्वेशन दिया, तो अगर आप फला वर्ग के आते हैं, कैटेगरी के हैं, आप फला जाति से हैं, आपकी इनकम रोज़ की 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 10,000 हो, 20,000 हो, आपके पास 5 एकड़ ज़मीन हो, 50 एकड़ ज़मीन हो, 500 एकड़ ज़मीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो
छूट मिलेगी, ठीक है ना। अगर EWS में अगर कोई सवर्ण बच्चा है, सवर्ण समाज का बच्चा है, उसके पास अगर 5 एकड़ ज़मीन होगी तो EWS की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके पास अगर 1000 वर्ग मीटर में मकान है तो EWS की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर उसके पास 8 लाख रुपए की इनकम है तो EWS की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? उसमें शर्तें क्या है? बहन से पैसा आए, भाई से पैसा आए, माता पिता से पैसा आए, या पत्नी से आए, किसी से भी आए, अगर 8 लाख रुपए से 1 रुपये भी इनकम अगर ज़्यादा है तो EWS की श्रेणी में नहीं आएगा। आप ये पैमाना को जानिए। लेकिन दूसरे समाज का अगर कोई राष्ट्रपति स्वयं हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ML कुछ भी हो, जिला पंचायत सदस्य हो, वो रोज़ का इनकम और रोज़ की व्यवस्था उसकी अच्छी है, वो केवल उस जाति का होना चाहिए, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। ये भेदभाव कौन कर रहा है इस देश में? जो आपने जाति की बात की ना, ये भेदभाव, ये 10% रिजर्वेशन मिलने के बाद भी सवर्ण समाज के बच्चे परेशान हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती निकली थी, हमने 2 साल लगातार आंदोलन किया, खून से पत्र लिखा है बीजेपी कार्यालय में, DM को दिया, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्षों को देना, बीजेपी अपना कार्यालय बंद करके भाग जाती थी। हमने एक सवाल पूछ लिया था, हमने पूछा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आपने निकाला है, सवर्ण समाज के बच्चों का रखा आपने जनरल समाज का 18 से 22 वर्ष, OBC SC समाज का रखा आपने 18 से 28 वर्ष, 29 वर्ष। तो हमने पूछा था, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को पत्र लिखा, सभी से पूछा कि भैया ये बताओ कि जो सवर्ण समाज के बच्चे 18 से 22 वर्ष में बूढ़े हो जाते हैं क्या? इनके अंदर क्षमता खत्म हो जाती है क्या? और जो दूसरे समाज के बच्चे हैं 18 से 28, उनको 18 से 28 मत दो, उनको 18 से 35 साल कर दो भी मेरे भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये भी नहीं करना है, सीधे जाकर उनके घर पे नौकरी दे दो। अगर करणी सेना या सवर्ण समाज का कोई युवा विरोध कर देता तो बताना। तो ऐसे लोग कौन है जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप बैठे हो ना प्रधानमंत्री के, आप बता रहे हो BHU है ना, ये तो भारत के प्रधानमंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से 2 बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, ये जो नियम बनाया आपने, ऐसा नियम क्यों बनाया? सबसे बड़ा इस भेदभाव तो देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री को जब वहाँ पे संविधान बना, जब बना, कानून बना, तो उसमें करना चाहिए कि भाई जैसे सबको रिजर्वेशन मिल रहा वैसे सवर्णों को भी रिजर्वेशन दे दो। लेकिन इसमें विसंगतियाँ क्यों रखे? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोगों ने आंदोलन किया 2 साल लगातार, तब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला। और हम लोग एक और मांग कर रहे थे EWS वालों के लिए कि जब कोविड के समय 19, 20, 21 में जब कोविड था, उस समय आपने बहुत सारी वैकेंसी नहीं निकाली, बहुत सारे बच्चों वैकेंसी को UPSC और तमाम ऐसी, वो बच्चे ओवर एज हो गए। जब वो बच्चे ओवर एज हो गए तो उसमें उनका क्या दोष है? अगर आप उस बीच में नौकरी निकालते, वैकेंसी निकालते, वो बच्चे अपना पार्टिसिपेट करते नहीं होते तो उनका दोष है, नहीं हुए। लेकिन आपने कोई वैकेंसी भी नहीं निकाली, बच्चे ओवर एज हो गए, तो उनको कम से कम 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दो। लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी नहीं दिया। लेकिन कुछ स्टेट ने, राजस्थान ने दिया, महाराष्ट्र ने दिया और छत्तीसगढ़ ने दिया, 3-4 स्टेट ने दिया। लेकिन यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया और बाकी अन्य स्टेट ने नहीं दिया। तो ये जो भेदभाव है ना भाई साहब, जो आप बता रहे हैं कि BHU के अंदर ऐसा होता है वैसा होता है, ये भेदभाव जब देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जब उनको नहीं दिख रहा है तो ये तो BHU है। तो हम लोग करणी सेना के लोग एक सामाजिक संगठन के हैं और करणी सेना के बारे में जो जानता है वो जानता है। हम लोग मनवाने बड़े अच्छे से जानते हैं और संवैधानिक तरीके से, गुंडई नहीं, संवैधानिक तरीके से। लेकिन जो जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में समझाते हैं, डरते उड़ते किसी के बाप। ये लोग तो बलपूर्वक भी समझते हैं। तमाम फोर्स आपके आने से पहले लग गई। मेरे आने से मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, अभी कमिश्नर के यहाँ कुछ लोगों ने कहा था कि करणी सेना वालों को जिंदा जला दूंगा, तो उनके पास भी जा रहा हूँ कि बेटा मैं आया हूँ चौराहे पे, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आज रघुवंशी आ गया, जरा जिंदा जला, देखे तेरे अंदर कितनी क्षमता है। तो अभी वहाँ भी जा रहा हूँ 2-2 हाथ करने, वहाँ 1 बजे का कमिश्नर के यहाँ टाइम है। तो ये इनकी ये भूल है। ये प्रशासन, मैं जहाँ जाता हूँ प्रशासन आ जाता है, प्रशासन अपना काम करता है। प्रशासन को इंडिकेशन लखनऊ से मिल जाता है, जहाँ से हम लोग चलते हैं, हमारे सामने लाइव सभी से फ़ोन करते हैं, वो उनकी अपनी ड्यूटी है। लेकिन प्रशासन अगर हमारे साथ 2-2 हाथ करेगा तो वो भी हम लोग तैयार रहते हैं। अगर संवैधानिक तरीके से करेगा तो लाठी चलाए, गोली चलाए, बम चलाए, हम लोग कहते हैं तुम अपना ड्यूटी करो यार। अगर प्रशासन को लगता है कि हम असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि लाठी चलानी है, तो मैं कहता हूँ प्रशासन से लाठी चलाओ। अगर वो कहता है गोली चलाने का नौबत है, गोली भी चलाओ। हम लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं और हमें डर बिल्कुल नहीं लगता और हम संविधान का सम्मान करते हैं। इसलिए जो है किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्चिता यहाँ बैठी है, मुझे बहुत गर्व प्राउड फील हो रहा है। एक बच्ची यहाँ पे बैठी है और मजबूती के साथ, अभी BC का कान खड़ा नहीं, BC का कान भी खड़ा होगा और BC कान पकड़ कर आएंगे भी। चूँकि आप राजनीतिक बात, हम आपसे 1-2 प्रश्न कर लेते हैं। लगातार अभी समाजवादी पार्टी के एक हरीश मिश्रा जी आपका बार बार नाम लेकर वो बोल रहे थे कि अविनाश मिश्रा जी ने हमारे ऊपर हमला किया और ये करणी सेना से है। तो ऐसे में ये जो असमंजस की स्थिति बनी थी कि मतलब करणी सेना के हैं कि नहीं है, तो इस पर थोड़ा। भाई साहब वो फेसबुक वीर आदमी की क्या बात करें, एक लाइक और एक कमेंट के लिए, एक व्यूज़ के लिए पागल है। आप उसका पूरा उठा के वीडियो देखो, आप पूरा उठा के, तो पागल है वो। और देखिए सबसे बड़ा पागल तो उनके लोग हैं।
जो सांसद विधायक उसको मतलब जैसे लगता है कि उसने पूरे वो कारगिल युद्ध जीत के आया है। पागलों के तरीके उसका स्वागत कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, मिले मिठाई और दे रहे हैं। और वो उसके बाद उसकी एक्टिंग देखिए, मारा, सीसीटीवी फुटेज आया, मारा मिश्रा ने दूसरे मिश्रा को मारा। उसमें ना कोई करणी सेना का ना कोई छत्री समाज, अगर कोई छत्री होता तो पता लगता कि मिश्रा जी को एक और ठाकुर बल से जब दलित करने की कोशिश हुई थी, अब चल जाता ठाकुर बल से चलो ब्राह्मण लड़ो। तो मिश्रा जी ने मिश्रा जी को कूटा, और कौन मिश्रा जी भारी पड़े आपने देखा। तो जो दूसरा मिश्रा चोट खाया बेचारा, वो तो ऐसे बातचीत कर रहा था, इसी के लोगों ने लाठी डंडा चलाया, उसका सर फट गया। उसका सर फटा तो उसका जो ब्लड गिर रहा था उसको लपेट लिया, और लपेट करके कि मुझे मार दिया, हाय मैं मर गया। तो उसके पहले तो कह रहा था कहाँ को करणी सेना फलाना सेना कर रहा था, चिल्ला रहा था। अभी तो करणी सेना पहुंची नहीं थी, वो तो करणी माता का भक्त पहुंचा था। करणी माता को भक्त था, कहता था, आपने सुना होगा कि कह रहा था मैं करणी सेना, वो भक्त पहुंचा था। अब वो भक्त से ही वो डर गया। वो उसके बाद उसने तमाम इस हाथ में पट्टी बनवा लिया, इस हाथ में पट्टी बनवा लिया, जो ब्लड लगा था उसको, वो 3 दिन तक उसी अस्पताल में पड़ा रहा, कपड़ा तक चेंज नहीं किया कि उसी कपड़े पे वो जेल भी गया। तो वो क्या मान रहे हैं कि वो राजनीतिक रोटी सेक रहे थे? वो तो देखिए पूरा ड्रामा है उसका। सबसे बड़ी बात मुझे आश्चर्य है कि अखिलेश यादव जी ट्वीट कर देते हैं। उनका कई ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो बेचारे धूप में तड़प रहे होंगे, लड़ रहे होंगे समाज के लिए, उनके लिए लड़ रहे होंगे, पार्टी खड़ा कर रहे होंगे। तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हों, उन्हीं के समाज के हों, मान लेता हूँ मैं, तमाम ऐसे होंगे, उन बेचारों की कोई पूछ नहीं है। लेकिन इसने एक्टिंग किया, लंगड़ा हुआ, लूला हुआ, ये बन के गया, वो बन के गया, उसको ट्वीट कर देते हैं। मुझे तो हंसी आती है। आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा कि आप करणी सेना से आते हैं, समाजवादी पार्टी आपको चवन्नी भर का वो समझते हैं, तो ऐसे में मतलब कहाँ ये छात्रा का? हम एक सामाजिक संगठन है। हमारे महापुरुषों का जो अपमान करेगा या किसी भी समाज में किसी भी धर्म में जन्मा हुआ अगर महापुरुष है, उसका कोई भी अपमान करेगा, करणी सेना उसके लिए खड़ी रहती है। राष्ट्र नायकों का सम्मान चाहे किसी भी धर्म जाति में हो, हम उनका करते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनते। और हमारा संगठन सामाजिक संगठन है। हम EWS की लड़ाई लड़ते हैं, हम इतिहास संरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, समाज में हो रहे भेदभाव अत्याचार की लड़ाई लड़ते हैं। अभी घुड़चढ़ी वाली बात हो रही थी कि ठाकुर घुड़चढ़ी नहीं चढ़ने देते। मैं तो कहता हूं कि चलो जिस मंदिर में दलित समाज भाइयों को जाना, मैं राकेश रघुवंशी लेके जाएगा, अगर कोई रोक देगा उसकी टांग तोड़ देंगे हम। चलो घुड़चढ़ी चढ़ो, मैं तुम्हारी बारात निकालता हूँ, कौन मना करता है। ये भेदभाव का समय नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। हम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं है। हम जो विरोध कर रहे हैं, कल उस पार्टी को फायदा हो सकता है, उनका विरोध करें तो उस पार्टी का फायदा, लेकिन हम लोग किसी राजनीतिक संगठन से नहीं है। और ये सब पार्टी है तो बहुत छोटी पार्टी भी है। हमारा जो जिला अध्यक्ष है, हमारा जिला अध्यक्ष आलोक सिंह डालू कहाँ गया, ये हमारा जिला अध्यक्ष है, इसका नाम ले रहे हैं। जिला हमारा एक विधायक से बहुत ऊपर है हमारा जिला अध्यक्ष, आप कभी कल्पना करके देख लीजिएगा। चलिए, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी जी। तो आशा है कि बच्ची को न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।